हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ये अल्डिहाइड कीटोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूं समझ लो कि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन तो लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जाम में रिएक्शंस आते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आ जाते हैं, जो बच्चों को लगता है कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। तो अगर आप बेसिक से समझ जाते हो अल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए यू कैन डू इट। तो आइए सीखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन में बेसिक्स को सीखते कैसे हैं, रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस तरीके का रिएक्टेंट होते हैं। अल्डिहाइड कीटोन तो सबको मालूम है कि होते हैं, लेकिन वहां पर आपको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो ये है C≡OH, और यहां पर लगा होता है R। अब ये पूछोगे R क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। तो R ऐसा कार्बन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो R की जगह मैं लिख सकता हूं CH3, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं R की जगह CH3। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। CHO के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, या CHO के साथ कीटोन भी हो सकता है ना, कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं ये C≡O है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो ये भी अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिलहाल मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ अल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है, ठीक है। धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स पे आऊंगा, पहले बेसिक्स को आप समझ लो। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको जो दिया गया है CHO, ये है CHO, ठीक है, और ये है CH3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को गेन करेगा, कार्बन से बॉन्ड अपनी तरफ से खींचना चाहेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं इसको, ये O- हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको समझना ये है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देता है वो। ये जो इलेक्ट्रॉन सप्लायर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे इस तरफ, ठीक है। C पे प्लस है, प्लस वाला तो चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, और यहाँ पे अल्काइल तो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ऐसा करने से ये जो CH का बॉन्ड है ना, ये वीक हो जाता है, दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर। और यहां से फिर हाइड्रोजन को हटाना, इस हाइड्रोजन को हटाना थोड़ा आसान हो जाता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए, बेसिक न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो आपको ये समझना है मोटा मोटा कि ये जो हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, इनको हटाना थोड़ा आसान काम है, ठीक है। इनको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी है और ये भी है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है, देखो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइड्रोजन को दे देता है OH+ आयन, बड़ा आसानी से दे देता है। तो ये भी मुझे दे रहा है, तो ये भी एसिड की तरह एक बिहेवियर आप मान सकते हो कि एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अब इनको हटाएगा कौन, H को यहां से हटाएगा कौन, उसके लिए चाहिए बेस। बेस का मतलब हो गया जो H+ आयन को लाइक करते हैं। हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन में बेस लेते हैं ना, KOH या NaOH। आपको कभी कभी KOH मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या नहीं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो घबराना नहीं है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है ना। तो KOH क्या होता है, K+ और OH- आयन होता है। ये OH- आयन क्या करता है, हाइड्रोजन को अटैक कर देता है, बोलता भाई तू मेरे साथ आ जा, तू तो वीक है, आने को तैयार है। ये भी आने को तैयार, ठीक है, आई एम कमिंग। ये जो बॉन्ड है कार्बन पे ही रहेगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके वापस नहीं जाता है, ये कार्बन को ही दे देता, भैया आप ही रखो, मैं तो चला OH- के पास। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना। नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड पे अटैक करने वाला है,
ठीक है, हम लोग ने दो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल है, एक तो बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एक अभी आइडल बैठा हुआ है, उस पर अटैक होने वाला है, ध्यान से देखना है। तो पहले आपको ये समझना है स्टेप्स 1 में कि ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, वो एसिडिक होता है और यहाँ पर OH- आयन अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको बनेगा, ठीक है। ये स्टेप 1, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल बन गया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, दूसरे मॉलिक्यूल CH3CHO, ये क्या है, CH3CHO है, यहाँ पे अटैक होने वाला है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो अटैकिंग नेचर का होता है, वो तो अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, उस कार्बन पे करेगा जिसके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। इसको अगर आप स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये लिखेंगे ना हम लोग स्ट्रक्चर को। हम लोग रिजोनेटिंग में देख चुके हैं C पे प्लस होता है, ये रेजोनेंस में हमें मालूम है कि C पे प्लस होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पे C पे प्लस होता है, ये हमने देखा था यहाँ पे, है ना, रेजोनेंस में ये अटैक कर देगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा किधर, O पे शिफ्ट हो जाएगा, इजी है। चलो शिफ्ट करा देते हैं। अब आप एरो दो, है ना, इन दोनों को अब आप जोड़ने वाले हो, ऐसा बॉन्ड लगा के आप जोड़ सकते हो, जैसा है बिल्कुल ऐसे ही लिखो और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, O पे माइनस बना दो, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं CH2, ये वाला CH2 ड्रॉ कर लिया मैंने, इसने अटैक किया किस पे, इस वाले C पे, O माइनस हो गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, ये सब एज इट इज रहेंगे। इधर क्या है, CHO है, इधर क्या है, H है, इधर क्या है तो CH3 है, ये हो गया यहाँ पर, बड़ा आसान है। O माइनस बन गया है, ध्यान से देखो, OH ने यहाँ से H ले लिया था तो वाटर बन गया था वो, ठीक है, वाटर बन गया था वो, तो HOH आप ऐसे लिख सकते हो, वाटर। अब ये क्या करेगा, बोलेगा भाई ये हाइड्रोजन मुझे दे दो, ठीक है ना, O माइनस है ना, निगेटिव है वो, तो उसको अब स्टेबल होने के लिए चार्ज की जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, वो कौन देगा, H+ आयन। H+ आयन आके यहाँ पे लग जाएगा, O- सेटिस्फाइड हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज फार इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड को छोड़ेगा नहीं, जाएगा, इसको देगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। आपको इतना ध्यान रखना है, ये बन गया OH, इसको मैं इधर दिखा रहा हूँ, CH2 CHO OH H CH3, ये बन गया अल्डोल प्रोडक्ट। अल्ड देखो ये वाला पोर्शन कितना है, अल्डिहाइड है ना, अल्ड है ये, और ये OH क्या है, ऑल है, अल्डोल, इसी को बोलते हैं ना, इसी को ध्यान में रख के नाम रखा गया अल्डोल कंडेंसेशन। और ये OH- आयन अपना वापस आ गया, KOH तो रहेगा ही रहेगा, अपना बन चुका है, तो ये आपको ध्यान में अल्डोल बन चुका है। इसका एक स्टेप देखना हम लोग और दिखाते हैं, हालांकि अल्डोल खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको हीट करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करें और हीट करें, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी आप इसको बना सकते हो। ध्यान से देखना है कैसे, ध्यान से देखना है कैसे। इसको हटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है, इसमें से आपको एसिड डाल करके हीट करना है, H+ है और हीट है, तो यहाँ का OH और यहाँ का H आप हटा दो, है ना, इस कार्बन का OH, इस कार्बन का जो OH है ना वो H हटा दो, यहाँ का H हटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, OH पूरा चला गया है यहाँ से, OH हट गया है और इसका H हट गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, बाकी सब अपनी जगह ही रहेंगे, बाकी सब अपनी जगह एकदम फोटोकॉपी कर दो, चिपका दो, हो गया ना, OH और H गायब, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये पूरा का पूरा अल्डोल मैकेनिज्म है, इसको नोट कर लो, आगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी करेंगे बच्चों, इसको प्लीज मेक ए नोट।
होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये था सिंपल अल्डोल, जब हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल लिया था, CH3CHO इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। अभी हम लोग क्रॉस अल्डोल भी कर सकते हैं, जिसमें से कि आप एक एसिटाल्डिहाइड ले लो और एक एसीटोन ले लो, यानी कीटोन ले लो। तो यहाँ भी हो सकता है अल्डोल कंडेंसेशन। ये भी करके देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ये सेम मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, सेम मैकेनिज्म वी विल फॉलो। ध्यान से देखना है बच्चों आपको। हमारे पास है CH3CHO और दूसरा है CH3COCH3। ठीक है, ये दोनों को हम लोगों ने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, माइनस नहीं होगा, सिर्फ KOH होगा। ये जाने वाला है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब आप देखो कि ये कार्बोनिल कार्बन है ना, CHO वाला, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया और 3 अल्फा हाइड्रोजन है CH3CHO के पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या है, और जब हम एसीटोन की बात करेंगे तो भी अब 2 अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन 2 हैं और 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 6। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? देखो दोनों बातें हैं यहाँ पे कि आप OH माइनस यहाँ पे अटैक करवा करके ना यहाँ भी अल्डोल बना सकते हो, या नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है यहाँ से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल बना के कर सकते हो। दोनों काम करके देख लो आप। ठीक है ना, दोनों काम करके आप देख लो। आप क्या करो, पहले इसको पकड़ लो, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास। C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 1 2 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर हम लोगों ने क्या किया, OH माइनस आयन अटैक करवाया किस पे, इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, नथिंग चेंज, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमारे। तो ये है CH3 है ना, ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O और ये है CH2 माइनस। ये मिल गया आपको, ये बन चुका है न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पे। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O है और क्या है, H है। हमने रेजोनेंस में देख चुके हैं, पहले हमने देखा है कि C पे प्लस O पे माइनस आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी यहीं पे होगी, यहीं अटैक करेगा। ये यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा। करेगा किस पे, C डबल बॉन्ड O वाले C पे करेगा। ठीक है ना, इस पे करेगा अटैक। तो अटैक करेगा तो क्या दिखाऊंगा मैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया, CH2। इसी CH2 को आपको इस C से जोड़ देना है। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो O पे माइनस हो गया और ये बन गया CH3। है ना, आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल पहले वाले की तरह, OH ने H लिया तो वाटर बन गया है, वो बेस, बेस ने H लिया, बेस ही तो है ये, बेस ने H एक्सेप्ट कर लिया तो एसिड बन गया। आप वाटर के टर्म में समझो, HOH बना हुआ है हमारे पास, ये O यहाँ पे अटैक करके ले लेगा। चलो मैं आता हूँ, यहाँ पे अटैक करके H ले लेगा तो ये OH बन जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे OH बना देना है, आपको यहाँ पर OH बना देना है, ऐसे ध्यान से बनाना है। दिस इज OH और दिस, ये क्या बन गया, ये OH माइनस बन गया। तो अल्डोल तो आपका बन चुका है, अल्डोल आपके पास बन चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, ये बन चुका है। इसके बाद हम लोग अगर एसिड डाल के इसको हीट करते हैं तो यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, इसको एसिड डाल के हीट कर दिया, H+ डाल के हीट कर दिया, तो यहाँ का OH चला जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस कि CH3 है, C है, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C H। ठीक है, यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O और ये है CH3। ये कंपाउंड हमारा बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा बन चुका है।
दिस इज अल्डोल प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ से भी तो हम लोग अटैक करके इसको भी यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के सिस्टम माइनस बना सकते थे। यस, बना सकते थे। आप इसको बनाओ और मुझे फोटो भेजो, पिक्चर भेजो कि आपका क्या बना है प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसको इसलिए चूज किया न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है विच इज एक्सपोज्ड, तो यहाँ ज्यादा चांस है आपका अल्डोल होने का, इसका न्यूक्लियोफाइल बनने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करो और इसको नोट करके आप इसको ध्यान से मैकेनिज्म को समझना है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपसे छूटेंगे नहीं अगर आप इस स्टेप्स को समझ जाते हो कि न्यूक्लियोफाइल कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ अटैक करता है, OH माइनस आयन ये जो O माइनस बनता है H ले लेता है, उसके बाद ये कहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।